हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपने जो लाइट चैप्टर के एक दो टॉपिक बचे हुए थे छोटे पुर्जे से, जो कि क्या है, पावर ऑफ लेंस। और एक हम लोग थोड़ा सा इसमें देख लेंगे साथ में कि अगर दो प्लेन मिरर हैं, उनके बीच में किसी एंगल पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, माने दो प्लेन मिरर्स के बीच में कोई एंगल है और उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी। ठीक है, तो हम लोग का जो मेन फोकस है वो यही है। चलो, तो हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहली बात कि ये पावर ऑफ लेंस क्या होता। पावर ऑफ लेंस, पावर से मतलब समझ में आ रहा कि इसका मतलब एक कुछ ना कुछ सिस्टम है ऐसा कि जैसे हमारी पावर क्या है कि हम ये कर सकते हैं, तो किसी लेंस की पावर का मतलब है कि वो क्या क्या कर सकता है। तो हमें पता है कि एक, मान लो ये लेंस है अपने पास, एक ये लेंस है, यही तो दो लेंस होते हैं। ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस पे अगर पैरेलल रेज आती हैं तो वो क्या करता है, सबको एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है लाके। इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। फिर बात आती है डाइवर्जिंग लेंस। तो डाइवर्जिंग लेंस पे क्या होता है, अगर रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं तो ये उनको डाइवर्ज कर देता है। क्या कर देता है? डाइवर्ज कर देता है। तो किसी लेंस की वो एबिलिटी, किसी लेंस की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो क्या करता है, रेज को कन्वर्ज या डाइवर्ज करता है। लेंस की वो एबिलिटी जिस वजह से वो क्या करता है, रेज को कन्वर्ज या डाइवर्ज करता है, इसी को क्या कहते हैं? पावर ऑफ द लेंस। ठीक है, तो डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन करेंगे कि इसको मिटा ही देते हैं, इसका क्या काम है, ये तो केवल समझाने के लिए था। क्या हो जाएगा? द एबिलिटी ऑफ a lens to converge or diverge the light rays is known as power of the lens। तो ये एबिलिटी क्या कहलाती? पावर ऑफ लेंस कहलाती है। लेकिन बात आएगी यार, इससे तुम क्या कोई फॉर्मूला बता सकते हो? नहीं। तो इसकी एक मैथमेटिकल डेफिनेशन भी है। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या कह रही कि इसी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आ लेंस, किसमें? इन मीटर में। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज पावर ऑफ द लेंस। ठीक, जो पावर होती है वो क्या होती है? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। कब? जब f किस में होगा? मीटर में होगा। अगर f सेंटीमीटर में हुआ तो ऐसी सिचुएशन में सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ऊपर 100 आ जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? f इन सेंटीमीटर। ठीक है और इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है डायोप्टर। यूनिट क्या होता है? DOIPTRE, इसी को लिखते हैं कैपिटल D से। ठीक, तो लेंस की वो एबिलिटी जिस एबिलिटी की वजह से वो लाइट रेस को कन्वर्ज या डाइवर्ज करता है, इसी को हम लोग कहते हैं पावर ऑफ लेंस। मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन करते हैं? द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर्स इज डिफाइंड एज पावर ऑफ अ लेंस। तो P इक्वल टू 1/f होगा। यूनिट क्या होती है? डायोप्टर होती है। अब बात आई कि हम लोग को पता है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा हम लोग कैसे लेते? पॉजिटिव। अगर कॉनकेव लेंस है तो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कैसे ली जाती? नेगेटिव। ठीक है, तो अगर
पावर में 1/f लगाएंगे और ये पॉजिटिव है तो पावर भी कैसी होगी, पॉजिटिव। माने पावर भी कॉन्वेक्स लेंस के लिए कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, और पावर किसके लिए, कॉनकेव लेंस के लिए कैसी होगी, नेगेटिव होगी। इस बात को एकदम अच्छे से ध्यान रखेंगे कि कॉनकेव लेंस की पावर को हम लोग माइनस में शो करते हैं, जबकि कॉन्वेक्स लेंस की पावर को किस में शो करते हैं, प्लस में शो करते हैं। ठीक है। अब तुमसे मान लो कहता कि एक लेंस है ये, और दूसरा लेंस है ये, और तीसरा लेंस है ये, और चौथा लेंस है ये, ऐसे मान लो कुछ भी बनाता चला जाए। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, सब चिपक के बैठे एक दूसरे के साथ। देखो ये लेंस, ये वाला लेंस क्या है, L1, ये वाला लेंस L2, ये वाला लेंस L3, ये वाला लेंस L4, ये वाला लेंस L5। तुमसे कहेगा कि इस पूरे कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ कितनी है, तो तुमको ऐसी सिचुएशन क्या करना है, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/f4 प्लस 1/f5। अब जो भी कॉन्वेक्स लेंस होगा उसकी फोकल लेंथ तुम पॉजिटिव रखोगे, और जो कॉनकेव होगा उसकी फोकल लेंथ कैसी रखोगे, नेगेटिव रखोगे। जो कॉन्वेक्स होगा उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव रखोगे, जो कॉनकेव होगा उसकी फोकल लेंथ कैसे रखोगे, नेगेटिव रखोगे, और काम तुम्हारा सेट हो जाएगा। अब मान लो तुमसे कह दिया कि इसकी फोकल लेंथ जो है, पहले वाले की तुमको दे दी फोकल लेंथ है, कहाँ फोकल लेंथ लिखें, चलो पहले वाले की बोल दिया उसने कि फोकल लेंथ +10 है। दूसरे वाले की फोकल लेंथ, दूसरा कॉनकेव है तो इसकी फोकल लेंथ भी मान लो तुमको, चलो 20 सेंटीमीटर दे दी। फिर F3 तुमको फिर से 10 सेंटीमीटर दे दिया, F4 फिर से 20 सेंटीमीटर दे दिया, F5 ये दिख रहा है, F5 दिख रहा है, ये फिर से 10 सेंटीमीटर दे दिया। तुमसे कहा कि इस पूरे कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ निकालो। तो तुमने क्या किया, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/f4 प्लस 1/f5। अब जो कॉन्वेक्स होगा उसकी फोकल लेंथ को पॉजिटिव में पुट कर देंगे, जो कॉनकेव होगा उसकी फोकल लेंथ को नेगेटिव में पुट कर देंगे। रखो 1/f इक्वल्स टू 1/f1। देखो क्या है, पहला वाला कॉन्वेक्स, फिर दूसरा कॉनकेव, तीसरा कॉन्वेक्स, चौथा कॉनकेव, पांचवा कॉन्वेक्स। तो पहला रखा 1/10, दूसरा रखा -1/20, फिर +1/10, फिर -1/20, फिर +1/10। ठीक, 1/10 1/10 1/10, तो कितने हो गए, 3/10। -1/20 -1/20 -2/20, और -2/20 मतलब -1/10, कितना हो गया, -1/10। तो 10 10 और 3 में से 1 गवा, 2/10, 2/10 माने 1/5। तो f कितनी आ रही, f आ रही 5। ठीक है, क्या, सेंटीमीटर, 5 क्या, सेंटीमीटर। अब ये 5 कैसा आया, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव आया है, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आई है, तो इसका मतलब होता है कि जो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन होगा वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम कर रहा होगा। तो तुमसे ऐसे ही कुछ भी बना के देगा, तुमसे कहेगा कि बताओ कि ये कॉम्बिनेशन किस लेंस की तरह काम कर रहा है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम पहले फोकल लेंथ पूरा निकालोगे, निकालने के बाद चेक करोगे कि पॉजिटिव आया कि नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आया तो इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम कर रहा है, नेगेटिव आया तो इसका मतलब कॉनकेव लेंस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। मान लो इसी में कहता है कि पावर बता दो इन सब की, माने इस पूरे लेंस की, तो पावर क्या होती है, P इक्वल्स टू, सेंटीमीटर में तो ऊपर क्या करोगे 100/f, तो 100/5 कितना होगा, कितना आएगा तुम्हारा ये 20। P कितना आने लगेगा, 20 आने लगेगा सेंटीमीटर में। मीटर में होता तो, अगर मीटर में हो तो ऊपर क्या रखते 1 ना, 1/, अगर ये मान लो 5 मीटर में आता तो 1/5 कर देते, सेंटीमीटर में तो क्या करोगे, P इक्वल्स टू 20, तुम्हारा काम सेट। ठीक है, क्लियर है मैटर ये। तो पावर कितनी आ गई, 20 डायोप्टर। ठीक है, अब कहाँ चला गया, हाँ, तो पावर कितनी आ गई 20, कैपिटल डी लगा दोगे आगे, मतलब 20 डायोप्टर क्या है, इसकी पावर है। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत की कोई संभावना है ही नहीं, आराम से सब आ रहा। ठीक, चलो अब आ जाओ आगे।
अब मान लो कि कोई क्वेश्चन जो हम लोग मिरर फॉर्मूला सॉरी लेंस फॉर्मूला में कर रहे थे, वहां लेंस फॉर्मूला मान लो फोकल लेंथ की जगह वो कह देता कि बोलता कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट वो है और पोजीशन ऑफ इमेज ये है, तो हमें पावर बताओ। तो क्या करते, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/, यू सॉल्व करते, f निकालते और f निकाल के 1/f अगर मीटर में है तो और सेंटीमीटर में है तो 100/f लगाते, काम सेट कर देते। ठीक, चलो अब मान लो ये तुमसे कह रहा कि कोई प्लेन मिरर है और ये कोई दूसरा प्लेन मिरर है, इनके बीच में कोई एंगल है कितना, थीटा। जो हम लोग बचपन में नाई की दुकान पे गए, सब गए होंगे ऑब्वियस है, तो नाई की दुकान में देखा हमने कि सिर के पीछे सिर 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 ना जाने कितने सिर दिखाई दे रहा है हम लोगों को, ऐसा होता था। तो अगर दो प्लेन मिरर्स हैं, कोई एंगल बना के रख रहा है, तो कितनी इमेज बनेगी आखिर, कितनी। तो उसके लिए कुछ बात अगर आई तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर्स, टू प्लेन मिरर्स की बात हो रही है। तो ये बताओ कि ये है, तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगी, सबसे पहले तुम 360 अपॉन थीटा की वैल्यू फाइंड करोगे। 360 अपॉन थीटा, अगर ये ऑड आया, अगर ये क्या आया, ऐसे लिख देते हैं फाइंड, फाइंड 360 अपॉन थीटा, अगर ये आ गया ऑड तब तो नंबर ऑफ इमेज यही है, इसका मतलब नंबर ऑफ इमेज यही है। लेकिन अगर ये आ गया इवन, क्या आ गया, 360 अपॉन थीटा को हमने सॉल्व किया और ये वैल्यू आ गई इवन, तो नंबर ऑफ इमेज जो होगी, ये तो n की वैल्यू है, नंबर ऑफ इमेज कितनी होगी, n-1। ठीक है, या ऐसे बोल देते हैं कि ये जो है ये n है और नंबर ऑफ इमेज जो होगी वो कितनी होगी, कैपिटल N इक्वल टू n, यहाँ पे कैपिटल N इक्वल टू n-1। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो हम लोग क्वेश्चन ले ले कि दो प्लेन मिरर है और दोनों के बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री का है और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, तो कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनाएगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले n निकाला, क्या होता है 360 अपॉन थीटा, हमने रखी वैल्यू 360 अपॉन 30, 0 से 0 गया, 3 से एक बार और 2 बार, तो n की वैल्यू कितनी आई, 12। अगर n की वैल्यू 12 आई माने क्या आया, इवन आया, इवन आया तो नंबर ऑफ इमेज क्या होगी, n-1। तो देयरफॉर नंबर ऑफ इमेजेस इज n-1, n की वैल्यू 12 -1 कितनी आई, 11। तो ये क्या हो गई, नंबर ऑफ इमेज। मान लो कि तुमसे कहता कि जो एंगल है वो 40 डिग्री का है, दोनों के बीच में एंगल कितने का है, 40 डिग्री का है। तो अब तुम फिर से n निकालते, 360 अपॉन थीटा माने 40 डिग्री, काटो इसको, कितनी बार गया, 0 0, 4 से 36 कितनी बार कटा, 9 बार। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 9, जो कि क्या है, ऑड है, ऑड है तो सीधे नंबर ऑफ इमेज कितनी होगी, ऑड, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेजेस अगर हम लोग को प्लेन मिरर से निकालनी है तो केवल हमको 360 अपॉन थीटा की वैल्यू जो कि स्मॉल n होता है उसको निकालेंगे। अगर वो ऑड है तब तो डायरेक्ट आंसर है, लेकिन अगर वो इवन आ गया तो क्या करना पड़ेगा, उसमें से 1 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, फिर चलो एक बात बताओ कि हम लोग देखते हैं कि व्हीकल्स में जो मिरर लगा होता है, जिससे हम लोग क्या देखते हैं, रियर व्यू, रियर व्यू मिरर, ये कौन सा मिरर होता, कभी इस मिरर को ध्यान से देखोगे अगर ऐसे, तो ये ऐसे उभरा सा रहता है बाहर की तरफ, इसका मतलब ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर होता है। और अगर हम लोग बात करें कि जो डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करते हैं, डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करते हैं, तो ये लोग कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर। ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि व्हीकल्स में जो रियर व्यू मिरर होता है वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, और डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करता है, कॉनकेव मिरर यूज करता है। हम लोग देखते हैं कि गाड़ी की हेडलाइट, गाड़ी की जो हेडलाइट लगी होती है, भैया गेट बंद कर दो चचा, हाँ, गाड़ी की जो हेडलाइट लगी होती है उसमें देखते हैं कि अंदर मिरर होता है जो क्या करता है, लाइट को बाहर की तरफ थ्रो करता है। तो वो मिरर भी कैसा होता है, कॉनकेव, माने कि कॉनकेव मिरर का दूसरा यूज कहाँ है, हेडलाइट्स में।
गाड़ी की हेडलाइट्स, या फिर जो तो हम लोग बचपन से टॉर्च यूज कर रहे हैं, टॉर्च में तो देखा कि पीछे क्या लगा था, कॉनकेव मिरर, बीच में लाइट। ये लाइट जैसे ही से पड़ती है तो क्या करती है, सामने की तरफ पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, थ्रो करता है ना। तो ऐसी सिचुएशन में ये इसका यूज कर लिया हम लोगों ने, ये बन गया व्हीकल, डेंटिस्ट का काम खत्म हो गया। अच्छा, तुमसे बोले कि सबसे खतरनाक फोकस कौन सा मिरर करेगा, और तुम्हें हम ऑप्शन दे दें कि कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर, या पैराबोलिक मिरर। तो अब बात आ गई कि इनमें से कौन सा मिरर सबसे जबरदस्त फोकसिंग एबिलिटी को शो कर रहा होगा। तो अगर, ध्यान से सुनने वाली बात है कि अगर ये लास्ट वाला ऑप्शन ना होता तो आंसर क्या होता, ये कंफर्म है, एकदम श्योर, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन जैसे ये लास्ट वाला ऑप्शन खुला तो अब आंसर कौन होगा, ये। ठीक, क्योंकि पैराबोला जब बनेगा, देखो कॉनकेव मिरर कैसा होता है, ऐसा, कॉनकेव मिरर कैसा होता, ऐसा, ये क्या कर रहा, इस तरफ से बना दिया हमने, एक तो इस तरफ से बनाते हैं, तुम लोग इस तरफ से जानते हो। कॉनकेव मिरर क्या करता, सारी लाइट रेस को एकदम बढ़िया ला रहा था, ऐसे ले आके कन्वर्ज कर रहा है, पहुंचा रहा है। लेकिन जब पैराबोला हो जाएगा एकदम, एकदम ऐसा, तो देखो कितनी शार्प एंगल्स पे तड़ातड़ एकदम रिफ्लेक्ट करेगा, हर तरफ से लाएगा, कहाँ, एकदम किसी एक पॉइंट पे। तो पैराबोलिक मिरर की फोकसिंग एबिलिटी नॉर्मल कॉनकेव मिरर से, माने जिसको हम लोग थिन कॉनकेव मिरर या बहुत लार्ज लार्ज कर्वेचर का कॉनकेव मिरर कहते हैं, उससे बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि आंसर सही क्या है। अगर केवल कॉनकेव मिरर ऑप्शन में था तो ये एकदम यूनिवर्सल ट्रुथ है, लेकिन अगर पैराबोलिक मिरर आ गया तब कॉनकेव मिरर थोड़ा सा दुखी हो जाएगा कि अब तो मेरा टाइम गया। ठीक है, तो ये हो गई इसकी बात मिरर्स के बारे में। और थोड़ी बहुत जो जानकारी हम लोग को थी वो क्या क्या थी, एक बार शॉर्टकट में देखो। ये कौन सा मिरर था, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर माने कन्वर्जिंग मिरर। और ये कौन सा मिरर था, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर माने डाइवर्जिंग मिरर। इस मिरर का सर्कल पूरा करोगे, स्फीयर पूरा करोगे, तो सेंटर कहाँ होगा, राइट साइड, इसीलिए इसका फोकस भी कहाँ है, राइट साइड। और फोकस राइट साइड है तो फोकस कैसा है, जो राइट साइड होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव। मिरर फॉर्मूला में साइन कन्वेंशन जब बताया जा रहा था तो क्या बताया गया, यही कि जो राइट साइड है वो कैसा होता है, पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और अगर एफ पॉजिटिव है तो पी भी, पावर ऑफ लेंस भी कैसी होगी, पॉजिटिव। अगर इसके स्फीयर को पूरा करोगे तो ये कहाँ होगा, लेफ्ट साइड होगा। लेफ्ट साइड होगा तो इसका सेंटर इधर, इसका फोकस आधी दूरी पे, तो इस डिस्टेंस को क्या कहेंगे, फोकल लेंथ। लेफ्ट साइड है इसीलिए एफ कैसा हो गया, नेगेटिव, और पावर भी इसीलिए क्या हो गई, नेगेटिव। ठीक है, जो मिरर होता है वो क्या होता है, अगर कोई कांच का मान लो गोला है, इसी गोले में से छोटा सा एक पार्ट काट लिया, काटने के बाद इसी को क्या कर दिया, पॉलिश, तो यही क्या बन जाता है हमारा मिरर। माने कांच का एक ऐसा गोला है, पूरा पूरा सॉलिड नहीं है, कैसा है, हॉलो। ठीक है, तो इसमें इसी से क्या बन जाता है, हमारा मिरर बन जाता है। मिरर्स कैसी इमेजेस बनाते हैं, रियल वर्चुअल दोनों बना सकते हैं, लेकिन प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है, प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता, अगर यहाँ पे एल ऐसे लिखा तो यहाँ पे ऐसा, माने कि जो लेफ्ट है वो बन जाएगा राइट, जो राइट है वो क्या बन जाएगा, लेफ्ट। इसका मतलब कि प्लेन मिरर इमेज जो बनाता है वो कैसी बनाता, पहली बात तो वर्चुअल, वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती, इरेक्ट और लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, लेटरली इनवर्टेड। ठीक है, समझ गए बात। अच्छा, एक बहुत छोटी सी बात और जान लो, हम लोगों ने रिफ्रैक्शन थ्रू लाइट रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पढ़ा था। मान लो ये एयर थी, ये क्या था, ग्लास था, ये क्या था, एयर था। लाइट रे ऐसे आई, थोड़ा सा झुकी, और उसके बाद फिर से क्या हो गया, ऐसे निकल गई थी, यही हम लोग जानते हैं। तो इस सिचुएशन से हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1 इक्व टू क्या होता, 1 होता है। ये बात हम लोग पढ़े थे, 1 म्यू 2 माने ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल्स टू 1। ये हम लोगों ने शो किया है कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला जो लेक्चर है उसमें। तो इस गैप को क्या कहते थे, लेटरल
डिस्प्लेसमेंट माने ये लाइट रे जानी थी ऐसी, लेकिन इस स्लैब को लगाने की वजह से चली गई ऐसी। इसको तुम एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो लैब में, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ध्यान से सुनो एक बात। मान लो हमारा मूड सनक जाता है और हम कहते हैं कि यार एक काम करते हैं, यहाँ पे एक प्लेन मिरर लगा दिया। क्या करा? एक प्लेन मिरर लगा दिया, एकदम ऐसा कि लाइट रे 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो, माने नॉर्मल पे गिरे। तो ये तुरंत क्या होगी, वैसे के वैसे ही वापस सेम पाथ पकड़ती हुई कहां चली जाएगी, वापस पहुंच जाएगी। इसी को कहते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, क्या कहते हैं इसको? रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। माने कि लाइट कितने भी मीडियम को चीरती हुई आ रही हो, लेकिन अगर तुम प्लेन मिरर ऐसा लगाओ कि लाइट उस पर गिरे कैसी, नॉर्मल, तो वो वापस अपने पूरे पाथ के ट्रैक को पकड़ते हुए कहां चली आएगी, सोर्स की तरफ, जहां से लाइट रे आ रही थी। और ऐसी सिचुएशन में इसको ही क्या कहते हैं, कंडीशन ऑफ रिवर्सिबिलिटी। मान लो तुमसे कोई पूछे कि ये क्या है, इसको कुछ कहते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या होता है, कंडीशन ऑफ रिवर्सिबिलिटी होता है। तो यहाँ पे आके ये चैप्टर जो है पूरी तरीके से हो जाता है खत्म। हम लोगों ने इसके सारे टॉपिक, सारे कॉन्सेप्ट, सारे डेफिनेशन, न्यूमेरिकल्स सब लगा लिए, और अब हम लोग शुरू करेंगे अपना नया चैप्टर। तब तक इसको कायदे से नोट्स बना के रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।